हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है अभी हाल ही में, जैसे कि आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। तो वहां से रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन बनने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कौन बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो है नए सीएम बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। फारूक अब्दुल्ला इनके फादर हैं। मनोज सिन्हा अभी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो इनको शपथ दिलाएंगे। आपको पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, सीएम को शपथ दिलाते हैं। और महबूबा मुफ्ती जब कभी जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो उस टाइम पर बीजेपी के सहयोग से वहां की मुख्यमंत्री थी। अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर की, क्योंकि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कराते हैं राज्यों के भी और केंद्र के भी। सिर्फ पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, बाकी सारे इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है। तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जो चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार है, और दो दूसरे जो मेंबर है वो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू है। सुखविंदर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 14वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जाएगा। और ये मनाया जाएगा आपका चंद्रभागा बीच कोणार्क के अंदर। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के लिए, वो श्री सुदर्शन पटनायक जी को बनाया है। श्री सुदर्शन पटनायक जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कौन सा रोग है स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो भारत सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है किसानों के लिए। इस ट्रेन का नाम शेखतारी समृद्धि किसान होगा। शेखतारी समृद्धि किसान होगा। ये महाराष्ट्र के दानापुर को महाराष्ट्र के देवाली को बिहार के दानापुर से कनेक्ट करेगी। बीच में ये नासिक, मनमद, जलगांव, भूसाल, इटारसी, जबलपुर और सतना, इन जगह पर इसका स्टॉपेज होगा। और ये किसानों की जो फसल है, ठीक है, उसको उसके ट्रांसफर के लिए बेसिकली ये चलाई जाएगी। 1515 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये जो रूट होगा 1515 किलोमीटर के रूट पर ये ट्रेन चलेगी। तो एक बार दोबारा से देख लो, शेखतारी समृद्धि किसान है, महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर तक जाएगी। बीच में नासिक, मंगल, जलगांव, भूसाल, इटारसी, जबलपुर और सतना में रुकेगी। और 1515 किलोमीटर का रूट है और किसानों के प्रोडक्शन को इधर से उधर ले जाने के लिए ये है। भारत ने 31 MQ-9 भी आर्म खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट 3.6 बिलियन डॉलर है। और इसको भारत ने किस देश से खरीदा था, यूएसए से खरीदा है। तो बाकी देशों की राजधानी अगर हम देखें, इसराइल की राजधानी जेरूसलम, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में है। नीचे एडिशनल स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन हम डाल देते हैं साथ में। एससीओ मीटिंग, संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग कहाँ हो रही है। तो संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही है, जिसको में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ना जाकर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो इसमें जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रशिया क्यों चर्चाओं में है। ब्रिक्स का जो मीटिंग हो रही है, अब की बार ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है रशिया में। इंडोनेशिया क्यों चर्चाओं में है। इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी नुसांतरा के अंदर अपनी पार्लियामेंट सेटअप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं कोस्ट गार्ड के। तो जो कोस्ट गार्ड है उसके नए जो 26 डायरेक्टर जनरल बने हैं वो प्रमेश शिवामणि बने हैं। प्रमेश शिवामणि बने हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पे देखो, हाई स्पीड ट्रेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीएमएल को। और जैसे लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं ऐसे राज्यसभा में भी होते हैं। तो लोकसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी और राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे।
अगला कह रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जिसको बोलते हैं, तो जेपीसी के चेयरपर्सन कौन है? तो जेपीसी के चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी बार बार रिवीजन आपका हो जाएगा। परमेश शिवामणि अभी कोस्ट गार्ड के चेयरपर्सन बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, किसमें? राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एआई रिसर्च हब डेवलप करे हैं। एक हेल्थ को लेकर, एक एग्रीकल्चर को लेकर और एक सस्टेनेबल सिटी को लेकर। जो हेल्थ को लेकर ये हब बनाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है एम्स दिल्ली को। एग्रीकल्चर को जो बनेगा उसकी जिम्मेदारी आईआईटी रोपड़ जो पंजाब के अंदर है उसको सौंपी गई है। और सस्टेनेबल सिटीज का जो जिम्मा है वो आईआईटी कानपुर जो यूपी के अंदर है उसको दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेक खरीद रहा है फ्यूचर जनरल में। Hyundai मोटर्स ने आईपीओ, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अब पहली बार अपने शेयर, ठीक है, लोगों के लिए लेकर आती है, जनरल पब्लिक के लिए लेकर आती है, उसे आईपीओ कहते हैं। तो Hyundai मोटर्स आईपीओ जारी करेगा और ये जो होगा 27,870, ठीक है, 27,870 करोड़ का होगा। गोल्ड किसने जीत लिया शूटिंग वर्ल्ड कप में? ये डी आर करनी सिंह रेंज तुगलकाबाद में ये मैच हुए। और चाइना के हुवेन युतिंग ने तो गोल्ड जीता और भारत के सोनम मस्कर ने शूटिंग चैंपियनशिप में क्या जीता? सिल्वर जीता। भारत वाले ने जीता है सिल्वर और हुआन युतिंग जो चाइना की है उन्होंने जीता है भाई आपका गोल्ड। नेक्स्ट है रोमा राय। रोमा राय की डेथ हो गई, ये कौन थी? तो इनकी उम्र 95 थी। ये फ्रीडम फाइटर शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे उनकी बेटी थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। ये सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई ये जो सिटीजनशिप का ये जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है। तो वो कौन से के लिए बोला है? तो 6A, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट का जो 6A है वो इसके लिए बोला है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक है असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था, जो ये कहता है कि भाई 1985 के बाद जो भी बांग्लादेश या इधर से कोई भी आएगा उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको ये डाउटफुल सिटीजन मानता है। तो उसी से जुड़ा हुआ है असम अकॉर्ड, याद रखते हैं ना, असम अकॉर्ड 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मदरसा ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट के, इस राज्य के मदरसा ने ये बोला है कि भाई यहाँ पर संस्कृत इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य के मदरसा ने ये बोला है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी कंट्री ने ये बोला है कि भाई अगर कोई भी अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाएगा यानी कि चाइल्ड लेस रहेगा तो उस पर फाइन लग जाएगा। तो रशिया का ये कहना है कि ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है और हम इसको मानते नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न जो यूरोपियन लोग हैं ना वो जनरली क्या है, जनरेशन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो जनसंख्या कम से कम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो रशिया कहता है इस आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाई, ठीक है, लाइफ लेस रहा, तो उस पर फाइन लगा दे। अब यहाँ पर एक आर्टिकल आया था हिंदी न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि भाई मैरिटल रेप जो है उसको एक इलीगल नहीं माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये माना जाता है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध बनते हैं वो उनके निजी संबंध होते हैं, ठीक है। शादीशुदा लाइफ में जो निजी संबंध होते हैं और ये उनका पर्सनल मैटर होता है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने, ठीक है, इसकी मांग उठाई थी कि जो शादी के अंदर भी अगर महिला के साथ जबरदस्ती होती है तो उसको रेप माना जाए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी आपने याद रखनी है। अगला कह रहा है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो मुख्य न्यायाधीश बनने की जो परंपरा है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत होती है, जिसके तहत जुडिशरी कुछ नाम सुझा देती है जो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट आगे राष्ट्रपति के पास भेज देती है, राष्ट्रपति उसमें अपनी एसेंट दे देते हैं, साइन कर देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो जाता है। इस व्यवस्था को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। तो जो अभी जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, ठीक है, उन्होंने
और उनके जो कोलेजियम था उन्होंने संजीव खन्ना जो दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, ठीक है, उनको भारत का 51वां चीफ जस्टिस छाटा है। और ये 10 नवंबर को क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ बन गए संजीव खन्ना जी। ये चीज और याद रखनी है, अगर चीफ जस्टिस को सीक्वेंस करने के लिए आए तो रंजन गोगोई, उसके बाद एनवी रमन्ना, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़, और अब संजीव खन्ना। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 6 या 65, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो या तो 6 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक के लिए छांटे जाते हैं। और ये जो संजीव खन्ना जी होंगे ये 13 मई 2025 को क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी उम्र 65 साल हो जाएगी। तो संजीव खन्ना जी 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, 10 नवंबर को शपथ लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बने थे 2019 में। इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ये पहले किस हाई कोर्ट में काम करते थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े हुए संजीव खन्ना जी। अब रेलवे ने टाइम घटा दिया है और सिर्फ आप 60 दिन पहले ही टिकट कर सकते हो, उससे पहले उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो 60 दिन मैक्सिमम लिमिट कर दी है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है किस कंट्री ने न्यू डिजिटल स्पेस फॉर वेज प्रोटेक्शन जारी किया है, तो सऊदी अरेबिया ने किया है। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल के हेड कोच कौन बने हैं, हेमंत बदानी जी को दिल्ली कैपिटल के हेड कोच बनाया गया है। जहीर खान लखनऊ जायंट्स के बने हैं। दिनेश कार्तिक मेंटर बने हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के। यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री और गवर्नर है उनके बीच में एक विवाद हो गया था यहाँ के तमिलनाडु के स्टेट सॉन्ग को लेकर, तो वहां से मैंने क्वेश्चन डाला है। तमिलनाडु के स्टेट सॉन्ग का नाम क्या है, तमिल थाई वजातु। तमिल थाई वजातु है। कौन सा राज्य है, जय भीम कोचिंग सेंटर की जो स्कीम है जिसमें क्या होता है, एससी एसटी के छात्रों को जो दिल्ली की जो सरकार है वो क्या करती है, मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये कौन से इसमें राज्य में, तो दिल्ली, दिल्ली सरकार दोबारा से इस स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, जय भीम स्कीम को। अगला कह रहा है कौन सी कंपनी ने 100 करोड़ डोनेट करे हैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए, तो डी सही आंसर हो जाएगा, अडानी फाउंडेशन ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम इसका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक संस्था है ब्रिक्स, जिसमें पहले 4 ही देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। आगे चलकर 2005 के आसपास इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और 5 देश हो गए। लेकिन इस साल 4 और देश इसमें शामिल हो गए थे और अब ब्रिक्स में 9 देश है। अब इस साल की जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी, ठीक है, वो रशिया के अंदर होगी, बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एससीओ संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग कहाँ होगी, तो संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी इस्लामाबाद के। अगला कह रहा है कहाँ पर नेशनल लर्निंग वीक, किसने नेशनल लर्निंग वीक लॉन्च किया है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च करा है नेशनल लर्निंग वीक। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जुड़ा हुआ है मिशन कर्मयोगी से। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हुई थी सितंबर 20 में। कोटेक महिंद्रा, कोटेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है स्नैपचैट इंडिया पर्सनल लोन पोर्टफोलियो को। केनिया के जो प्रेसिडेंट है रिगाती गचाकू, उनका क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया है, ये याद रखना है। अगला कह रहा है टेस्ट क्रिकेट में ऐसे कितने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो हाल ही में विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 4 खिलाड़ी हो गए हैं इंडिया के जिन्होंने 9,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा 15,921 रन, राहुल द्रविड़ 13,325 रन, सुनील गावस्कर 10,122 रन, और रिसेंटली कोहली जिनके रन है 9,017। WR चेस मास्टर लंदन में हुआ है और अर्जुन इरागासी ने जीता है, अर्जुन इरागासी ने जीता है WR चेस मास्टर्स। अगला कह रहा है इस साल का महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो होना था बांग्लादेश में, लेकिन वहां की सिचुएशन खराब होने की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया था यूएई के लिए। और अब इसके फाइनल मैच में इसके अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉन द बीसीसीआई वुमेन्स अंडर T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जो मैच जीता है वो किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, सी सही आंसर हो जाएगा।
तो अंडर 19 का T20 का वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है। अंडर 19 का है, जिसको कितने ने जीत लिया है, तमिलनाडु ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटम स्पीकर कौन बने जम्मू कश्मीर के। देखो भाई, जो उमर अब्दुल्ला है वो तो सीएम बने हैं, ठीक है। और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के क्या है अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब हम बात करें प्रोटम स्पीकर की, तो प्रोटम स्पीकर कौन होते हैं और क्या काम होता है। तो प्रोटम स्पीकर क्या होता है, सदन के सबसे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। इनका काम होता है स्पीकर के चुनाव कराना। एक बार स्पीकर का चुनाव हो जाता है, उसके बाद प्रोटम स्पीकर की पोस्ट अपने आप खत्म हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए थे और वहां पर प्रोटम स्पीकर के लिए छाटा गया है मुबारक गुल को। मुबारक गुल को छाटा गया है। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसको कौन बनी है, तो रेखा शर्मा को रिप्लेस करेगी विजया किशोर। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, रेखा शर्मा रिप्लेस करेगी विजय किशोर, एक सही आंसर हो जाएगा। नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट कब आया था, 1990 में। इस साल का जो मैं पहले डिस्कशन भी किया था कि ये बांग्लादेश के अंदर होना था, लेकिन इसको यूएई में शिफ्ट किया गया। और इसके फाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेगी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेगी T20 वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में। एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, तो एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप हो रही है इंडिया के अंदर। तो ये था हमारा 20 अक्टूबर तक के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए। बाकी भी हम जल्दी कवर करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।